आज का मेरा टॉपिक चैप्टर नंबर 3 में फोर्स न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। फोर्स न्यूमेरिकल की मैं आपसे बात करूंगा। एमसीक्यूज आसान भी है, मुश्किल भी है, हर तरह के एमसीक्यूज है। जरा देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा, मैं फर्स्ट पार्ट रीड करता हूँ आपके सामने। A force of 12 न्यूटन gives an object an acceleration of 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब एक फोर्स दे रहा है, इसको मैंने बोल दिया F1, एक एक्सेलरेशन दे रहा है, इसको मैंने बोल दिया A1। आगे बोल रहा है द फोर्स रिक्वायर्ड टू गिव इट एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरी एक्सेलरेशन बोल रहा है A2 और दूसरी फोर्स निकालने को बोल रहा है, मतलब क्या निकाल के दिखा दो, F2 निकाल के दिखा दो। अब आप क्या काम करोगे, मैं आपको इसकी हिंट देता हूँ इस एमसीक्यू को सॉल्व करने का तरीका। पहले उस ऑब्जेक्ट का आपको मास निकालना पड़ेगा। देखो फोर्स का फॉर्मूला है ना, F इज इक्वल टू एम ए। ये अगर F1 है तो ये A1 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे बेटा। F1 की जगह पे आ जाएगा 12, मास मुझे चाहिए A1 की जगह पे आ जाएगा मेरे पास कितना, 4। अब इस 4 को लेफ्ट पे लाके डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू m। 4 1 द 4, 4 3 द 12। तो मास मेरे पास आ रहा है कितना केजी, 3 केजी। यानी इस एमसीक्यू में हिंट मैंने आपको दी बेटा कि पहले आप क्या काम करोगे, पहले वाली फोर्स और एक्सेलरेशन की मदद से मास निकालोगे। अब आप दूसरी वाली फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरी वाली फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम ए। F2 है तो ये A2 हो जाएगा। बेटा मास आप निकाल के आ चुके, मास आया मेरे पास 3, A2 मुझे दे रहा है 10। 3 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर आ जाएगा मेरे पास कितना, न्यूटन, 30 न्यूटन। यानी दूसरी वाली फोर्स का आंसर आ गया मेरे पास 30 न्यूटन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेरे पास। तो एमसीक्यू नंबर 1 बड़ा आसान सा एमसीक्यू था, सिर्फ 2 दफा आपको सॉल्व करना पड़ा और कुछ भी नहीं था। एमसीक्यू नंबर 2, अ स्टोन हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम। मास आपको दे रहा है 40 ग्राम और आपसे वेट मांग रहा है। पहले तो ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए डिवाइड कर दोगे 1000 से, तो आंसर आ जाएगा 0.04 केजी। ये मास आ गया। अब वेट का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, वेट का फॉर्मूला है W इज इक्वल टू एम जी। तो मास की जगह पे आएगा 0.04 और ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8। बेटा 9.8 को 0.04 से मल्टीप्लाई करके चेक तो करो। दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे कैलकुलेटर से तो आंसर आएगा मेरे पास 0.392 और यूनिट इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। तो किस आंसर से मैच कर रहा है, आप बोलेंगे सर जिस आंसर से मैच कर रहा है वो है मेरे पास ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 3 देखते हैं बेटा। एमसीक्यू नंबर 3 भी बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यू। आपसे बोल रहा है द फोर्स विच विल एक्सेलरेट 10 केजी। 10 केजी का मतलब मास दे रहा है और 98 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन दे रहा है। बेटा एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है या सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, कौन सा यूनिट है एक्सेलरेशन का। आप बोलेंगे हाँ सर सेंटीमीटर नहीं होता, मीटर होता है। तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए डिवाइड करोगे 100 से तो आंसर आ जाएगा 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा गलती नहीं कर, एमसीक्यू देखिए गलती नहीं करनी आप लोगों को। मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को मैंने कन्वर्ट किया है आपके सामने किसमें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अब आपसे बोल रहा है क्या निकाल के दिखा दो, फोर्स निकाल के दिखा दो। तो फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम ए। बेटा मास की जगह पे आएगा मेरे पास 10, क्योंकि मास वो मुझे कितना दे रहा है, 10 दे रहा है। और एक्सेलरेशन की जगह पे क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर एक्सेलरेशन की जगह पे आएगा 0.98। कैलकुलेटर निकाल के 10 को 0.8 से मल्टीप्लाई तो कीजिए तो आंसर आ जाएगा कितना, 9.8 न्यूटन। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यू नंबर 3 के बाद एमसीक्यू नंबर 4, द फोर्स विच एक्टिंग ऑन अ बॉडी, यानी वो फोर्स जो बॉडी पे एक्ट कर रही हो, ऑन अ बॉडी ऑफ मास 10 केजी फॉलिंग फ्रीली। बेटा आपकी बॉडी अगर डाउनवर्ड मूव कर रही होती है तो डाउनवर्ड इसको मूव कराने वाला इसका वेट होता है। यानी वो यानी वो फोर्स बेटा जो इसको मूव करा रहा है, वो वेट, वो फोर्स जो इसको मूव करा रही है वो कोई और नहीं बल्कि वो क्या कहलाता है, वो वेट कहलाता है। अब आप वेट कैसे निकालेंगे, तो वेट का फॉर्मूला पड़ा है ना, W इज इक्वल टू एम जी। उसने तो फोर्स कहा लेकिन हमें पता है भाई वो फोर्स जो इसको मूव कराता है वो कोई और नहीं बल्कि वो कौन है, वेट है। तो आपने वेट को फोर्स कंसीडर किया, वेट का फॉर्मूला लगाया W इज इक्वल टू एम जी। मास की जगह पे आएगा 10, ग्रेविटी की जगह आएगा 9.8। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 9.8 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 98 न्यूटन। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए मेरे पास, यानी 98 न्यूटन। एमसीक्यू नंबर 5, द ब्रेकिंग फोर्स नीड टू ब्रिंग द कार ऑफ मास 1200 केजी। मास दे रहा है, रेस्ट में लाने के लिए, रोकने के लिए, मतलब आपकी कार मूव करते हुए जा रही थी, आप कितनी फोर्स लगा के उसको ब्रेक अप्लाई करोगे कि वो रुक जाए।
रेस्ट में आने का मतलब ये है कि वो बाद में रुकी है, और बाद में रुकने का मतलब ये है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 के बराबर हो जाएगी। भाई बाद में रुकने का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी 0। कितने सेकंड में? तो वो बोल रहा है आपको 5 सेकंड, तो ये मुझे दे रहा है टाइम 5 सेकंड। जबकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी बता रहा है? इनिशियल वेलोसिटी बता रहा है 20 मीटर पर सेकंड। तो डाटा मुझे मिल गया, मास दे रहा है 1200 kg, फाइनल वेलोसिटी रेस्ट में है, टाइम दे रहा है 5 सेकंड, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। मैंने फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई किया, F इज इक्वल टू ma। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है मेरे पास vf माइनस vi डिवाइडेड बाय टाइम, ये फॉर्मूला है। अब आप इसमें बेटा सारी चीजों को पुट कर दो। मैं सारी चीजों को पुट कर रहा हूँ, सिर्फ मैच करना हो, मुझे आंसर देते रहना। मास की जगह पे क्या आएगा? तो आप बोलेंगे सर मास की जगह पे आ जाएगा 1200, ब्रैकेट लगाया। vf की जगह पे क्या आएगा सर? vf की जगह पे आ जाएगा 20 माइनस 0, जबकि नीचे टाइम लिखा हुआ है तो टाइम की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 5। 20 में से 0 को माइनस करोगे तो आंसर 20 ही आएगा, तो हो जाएगा 1200 मल्टीप्लाई बाय 5, सॉरी 1200 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 5। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए। 5 वन द 5, 5 4 द 20। 1200 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1200 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 48,000 न्यूटन, यानी 4800 न्यूटन। तो ऑप्शन हो जाएगा बेटा मेरे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 6 में आपसे कहा, मैं आपको फोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ 20 न्यूटन, एक्ट ऑन अ मास ऑफ 100 ग्राम, और आपसे एक्सेलरेशन मांग रहा है। बेटा पहले तो मास देखो, वो 100 ग्राम दे रहा है। 100 ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए आप डिवाइड करोगे 1000 से, तो आंसर आ जाएगा 0.1 kg, मुझे मास मिल गया। अब आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, तो फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, F इज इक्वल टू ma। मास को लेफ्ट पे लाके डिवाइड करोगे तो फोर्स अपॉन मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बना मेरे पास A इज इक्वल टू F अपॉन m। बेटा F की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 20, एक्सेलरेशन की जगह पे आएगा 0.1। 20 को 0.1 से डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा 200 न्यूटन। सॉरी, आंसर आ जाएगा, एक्सेलरेशन है तो यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एमसीक्यू नंबर 7, अ स्टोन हैज अ मास ऑफ 100 ग्राम, और आपसे वेट मांग रहा है। फिर दोबारा देखो, मास दे रहा है 100 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए डिवाइड करोगे 1000 से, 100 डिवाइड बाय 1000, तो आंसर आ जाएगा 0.1 kg। जबकि आपसे वो मांग क्या रहा है? वो आपसे मांग रहा है वेट। तो वेट का फॉर्मूला क्या है? आप बोलेंगे सर वेट का फॉर्मूला है W इज इक्वल टू mg। मास की जगह आएगा 0.1, ग्रेविटी की जगह आएगा 9.8। 9.8 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.98, और इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 8, मास ऑफ 5 kg, मतलब मास दे रहा है, मूव विद एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपसे फोर्स मांग रहा है। तो इतना आसान सवाल। फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma। मास की जगह आएगा 5, एक्सेलरेशन की जगह 10, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा कितना न्यूटन? आंसर आ जाएगा 50 न्यूटन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 9, पुल ऑफ अर्थ ऑन मास ऑफ 20 kg द सरफेस ऑफ द अर्थ। बेटा वो फोर्स जो अर्थ पुल करती है अपनी तरफ, उस फोर्स को आप बोलते हो वेट। अब वो इनडायरेक्टली तौर पे आपसे बोल रहा है, पुल ऑफ अर्थ का मतलब, पुल ऑफ अर्थ का मतलब है क्या? निकाल के दिखा दो, वेट निकाल के दिखा दो। तो वेट का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, W इज इक्वल टू mg। मास की जगह पे आ जाएगा 20, ग्रेविटी की जगह आएगा 9.8। 20 को 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 196 न्यूटन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 10, एमसीक्यू नंबर 10 में आपसे कहा, इफ फोर्स F इज कांस्टेंट, m इज डबल, मास को आपने डबल कर दिया। अब देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ma। कभी भी दो चीजें अगर एक ही साइड पे लिखी हुई हो, जैसे अब आपसे उसने कहा कि मास को आपने डबल कर दिया, तो मास के साथ आपने 2 लगाया। अच्छा जी सर, मास के साथ 2 लगाया। अब देखो उसने कहा फोर्स तो मेरे पास कांस्टेंट है, फोर्स को मैं नहीं छेड़ सकता, फोर्स मेरे पास कांस्टेंट है। अब अगर इक्वेशन को बैलेंस करना है, देखो इक्वेशन में 2 का इजाफा हो गया ना, अब 2 तो आपके लिए इजाफी आया है, तो इक्वेशन को अगर बैलेंस करना है तो मैं एक्सेलरेशन के साथ भी 2 लगाऊं क्या? आप बोलेंगे सर अगर आप एक्सेलरेशन के साथ 2 लगाएंगे तो 2 2 सा तो 4 हो जाएगा, आप तो 4 का नंबर इजाफा कर रहे हैं, तो अब 2 नहीं लगेगा, बल्कि एक्सेलरेशन के साथ कौन आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। अब देखो 2 से 2 क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है।
इसका मतलब अगर आप मास को डबल कर दोगे, मास के साथ 2 का इजाफा करोगे, तो एक्सेलरेशन डबल नहीं होगी बल्कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1/2। तो ये तो मैंने मैथमेटिकली बताया है। अगर मैं कॉन्सेप्ट से भी आपको बताऊं, कॉन्सेप्ट से भी समझ लो बेटा। एक छोटी बॉडी है, ये मूव करते हुए जा रही है, इसको मैं बड़ा कर दूं, अगर मैं इसका साइज इंक्रीज कर दूं, इसको बढ़ा दूं, तो मुझे बताओ आप उतनी फोर्स से मूव करा रहे हो, क्या वो उतनी तेजी से मूव करेगा या बड़ी बॉडी की एक्सेलरेशन कम हो जाएगी? आप बोलेंगे हाँ सर कॉमन सेंस की बात है, ये तो बड़ी बॉडी की एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मास बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन कम होगी। एमसीक्यू नंबर 10 के बाद एमसीक्यू नंबर 11 नजर आ रहा है। न्यूटन इज द फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। देखो फोर्स का फॉर्मूला है ना, F इज इक्वल टू एम ए। सारी चीजें 1 होंगी तो फोर्स 1 न्यूटन कहलाती है, यानी मास 1 kg हो, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स भी मेरे पास 1 न्यूटन कहलाती है। तो करेक्ट आंसर बेटा 1 हो जाएगा, यानी सारी चीजों को 1 कंसीडर करते हो कि मास होगा 1 kg, एक्सेलरेशन होगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो फोर्स होगी वो फोर्स कहलाएगी मेरे पास 1 न्यूटन। एमसीक्यू नंबर 11 के बाद एमसीक्यू नंबर 12 नजर आ रहा है। अ हेलीकॉप्टर वेइंग 3920 न्यूटन इज मूविंग अप विद कांस्टेंट स्पीड। आपका जो हेलीकॉप्टर है बेटा वो मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से। कभी भी कोई भी बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करे तो उसकी फोर्स वेट के बराबर होती है। ये बात पहले तो याद कर लो। कभी भी हेलीकॉप्टर या कोई भी बॉडी हो, जैसे कोई बॉल है, आपने बॉल थ्रो करी, वो अपवर्ड जा रही है, इसका मतलब ये है कि जितना वेट है उतना ही इस पे क्या एक्ट कर रही है, उतनी उस पे फोर्स एक्ट कर रही है, यानी वेट फोर्स के बराबर है। अब देखो वेट कितना दे रहा है सर, वेट दे रहा है 3920, इसका मतलब फोर्स भी हो जाएगी मेरे पास कितनी, 3920 न्यूटन। 3920 न्यूटन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे पास। एमसीक्यू नंबर नजर आ रहा है मुझे 13। हेलीकॉप्टर ऑफ मास, मास दे रहा है मुझे 3 एक्सपोनेंशियल 3 kg, राइजेस विद अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से राइज कर रहा है। अच्छा मैंने कहा ना अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, ये देखो कांस्टेंट स्पीड से मूव करे तो फोर्स किसके बराबर है, फोर्स वेट के बराबर है। अब देखो फिर वही एमसीक्यू आ गया, आपका हेलीकॉप्टर जो है वो मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो फोर्स वेट के बराबर हो जाती है। उसने यही कहा ना रिजल्टेंट फोर्स निकाल के दिखाओ, यानी फोर्स बताओ इस पे फोर्स कितनी एक्ट कर रही होगी। तो आप बोलेंगे सर फोर्स बराबर हो जाएगा वेट के। वेट कितना होगा, वेट का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एम जी। बेटा मास दे रहा है मुझे 3 एक्सपोनेंशियल 3, जबकि ग्रेविटी होती है 9.8। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 को 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा मेरे पास, 9.8 को 3 से करते हैं 29.6 एक्सपोनेंशियल 3 न्यूटन। ये इस पे फोर्स एक्ट करेगी। लेकिन उसने फोर्स थोड़ी बोला, उसने बोला है रिजल्टेंट फोर्स। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये एमसीक्यू अगर आपको समझ में आ गया समझो आप लोग जीनियस हो। रिजल्टेंट फोर्स, वो आपसे रिजल्टेंट फोर्स की बात कर रहा है। अब रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या होता है, अगर एक हेलीकॉप्टर है जितनी फोर्स डाउनवर्ड हो रही है उतनी फोर्स इस पे अपवर्ड भी एक्ट कर रही है। भाई रिजल्टेंट का मतलब होता है इसका फाइनल आंसर बताओ, यानी जितनी फोर्स नीचे एक्ट कर रही है उतनी अपवर्ड एक्ट कर रही है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लिहाजा इसकी जो रिजल्टेंट फोर्स होगी ये रिजल्टेंट फोर्स 0 के बराबर होगी। देखो ऊपर वाले एमसीक्यू में उसने रिजल्टेंट फोर्स नहीं कहा, उसने क्या कहा, एमसीक्यू नंबर 12 में देखो, 12 और 13 दोनों को कंपेयर कर लो, 12 में उसने फोर्स कहा है और 13 में रिजल्टेंट फोर्स का है, यानी रिजल्टेंट फोर्स उसकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर सिर्फ फोर्स मांगता तो ये इसका आंसर हो जाता, तो जो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया है। तो ये एमसीक्यू नंबर 13 हो गया। लास्ट के 2 एमसीक्यूज हैं 14 और 15। 14 को देखते हैं। 14 में कहा अ बस एंड अ स्मॉल कार आर मूविंग विद द सेम स्पीड या सेम वेलोसिटी, इफ द सेम रिटार्डिंग फोर्स एक्ट ऑन बोथ ऑफ देम, दिस विल कम टू रेस्ट फर्स्ट। भाई एक छोटी कार है, एक बड़ी कार है, दोनों सेम स्पीड से मूव करते हुए आ रही हैं, मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। आपने दोनों पे सेम फोर्स लगाई, आपने इफ द सेम रिटार्डिंग फोर्स, आपने दोनों पे सेम फोर्स लगाई, आप किसको जल्दी रोक लोगे, बताइए मुझे जरा, किसको जल्दी स्टॉप कर लोगे आप, छोटी वाली को बड़ी वाली को? आप बोलेंगे सर कॉमन सेंस की बात है, चलो एक को मैंने कार बोल दिया, बस नीचे वाली अजीब सी बनी है लेकिन इसको बस ही मान लेते हैं। एक कार है और एक बस है, या स्मॉल कार एक बस है, एक कार एक बस है, किसको आप जल्दी रोक लोगे? सर कार को जल्दी रोक लेंगे, यानी फर्स्ट कम टू रेस्ट जो है वो हमारे पास कौन होगी, वो कार होगी।
आप बोलेंगे चलें सर सही, आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं भाई। लास्ट एमसीक्यू, बॉडी का मास दे रहा है 1500 kg, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी दे रहा है 40 यानी वीएफ दे रहा है, और टाइम बता रहा है आपको 10 सेकेंड। तो फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, थोड़ी देर पहले भी अप्लाई किया था, फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma, ए की जगह पे आ जाएगा वीएफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम। बेटा वैल्यूज को पुट करोगे, मास की जगह पे आ जाएगा 1500, वीएफ की जगह पे आ जाएगा 40 माइनस 0, और टाइम की जगह पे आ जाएगा मेरे पास कितना, 10 आ जाएगा। बेटा ये तो रहेगा 1500, 40 में से 0 माइनस करोगे तो 40 आएगा, जबकि नीचे लिखा हुआ है 10। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 1500 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 1500 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 6000 न्यूटन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेरे पास। तो यहाँ पहुंच के फोर्स न्यूमेरिकल के एमसीक्यूज भी कंप्लीट हुए। उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग को एमसीक्यूज क्लियर होंगे।